मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं गौतम जी कि जिस पार्टी को देश के स्वतंत्रता के बाद शासन का दायित्व मिला, बागडोर मिली, उस पार्टी का मन और हृदय बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। उसको अंबेडकर को भारत रत्न दिया जाए ये कभी समझ ही नहीं आया ना। बोले अंबेडकर कौन है, क्यों दे इनको। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। अंबेडकर से पहले कैसे कैसों को भारत रत्न दे दिया, ये तो आपको पता ही, जिनकी अंबेडकर से कोई तुलना ही नहीं हो सकती बाबा साहब से। बाबा साहब को तब मिला भारत रत्न जब भाजपा और वामपंथियों के द्वारा समर्थित विश्वनाथ प्रताप की सरकार आई। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बाबा साहब का तैल चित्र नहीं लग पाया। कब तक? विश्वनाथ प्रताप की सरकार आने तक। गौतम राणे, सारी कहानी एक तरफ, लेकिन बाबा साहब इस देश के कम से कम 25-30 करोड़ लोगों के महानायक थे। यह तो जब बीपी सिंह की सरकार आई और बीपी सिंह से कहा गया कि वह लगना चाहिए, तो बीपी सिंह ने अधिकारियों से कहा, तो अधिकारियों ने कहा जगह ही नहीं दीवार पर। उन्होंने कहा दिल में जगह हो लाओ, दीवार पे बन जाएगी। तब जाके बाबा साहब का तैलचित्र वहां लगा। चरण सिंह ना, नरसिंह राव ना, प्रणब मुखर्जी ना, किसी को स्वीकार नहीं किया। ये छोटापन तो रहा। और देश को चलाने वाले लोगों के पास थोड़ा बड़ा हृदय होना चाहिए। भाजपा के पास ये कम से कम है कि उसने चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया, प्रणब मुखर्जी हैं, नरसिंह राव जी हैं, और भारत रत्न के बाद जो देश का सबसे बड़ा पद्म सम्मान है, पद्म विभूषण, उससे नेताजी को सम्मानित किया। यह भी छोटी बात नहीं है। इसके लिए भाजपा ने अपने काडर की आलोचना भी झेली है, लेकिन किया सम्मान। गौतम राणे जी, भाई अनम्यूट कर लीजिएगा। आपने किया जी जी जी, हमारी जी आ रहे भैया। ओके ओके ओके, 2-3 प्रश्न बड़े अहम तरीके से आए हैं, जिसका सवाल जो है उसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी। आपने ये कहा कि 2019 का जो चुनाव हुआ, बहुत सारे लोगों से आपने संपर्क किया और तलाशने की कोशिश की कि इस गठबंधन का जो चेहरा दिखता था और जो ये कहा गया कि ये बीजेपी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए कहा गया, फ्रंट में बिल्कुल यही दिखता था। लेकिन आपको याद होगा 1992 के बाद डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, जब गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, तो उस समय कंटिन्यू साल भर तक दो के दोनों की संयुक्त रैलियां हो रही थी। चाहे वो कानपुर का फूल बाग हो, वाराणसी का बिनिया बाग हो, मेरठ का हो, सारी जगह हुए थे। लेकिन आपने 2019 के गठबंधन को आपने देखा होगा, 30 जनवरी को पहली मीटिंग 30 मार्च को पहली मीटिंग जाकर के हुई है संयुक्त। इसके दृष्टिकोण में गंभीरता से आप जाइए तो पता लगेगा कि ये मैसेज क्या था। आपने 1991 के चुनाव का जिक्र किया, बड़ा खूबसूरत सा लम्हा था। उस समय हम और रामादीन अहिरवार जी वो रामादीन अहिरवार जी के सहयोगी थे। माननीय कांशीराम जी को यह पता था कि हमारा चुनाव तब तक जीतना मुश्किल है जब तक जसवंत नगर को हम फ्री नहीं छोड़ते। इसलिए माननीय कांशीराम जी ने रणनीति के तहत
जसवंत नगर विधानसभा को फ्री छोड़ा था सिर्फ इसलिए कि हमारे वोटर जो है वो डाल सके। और आपको ये भी बेहतर है कि वो चुनाव बुलंदशहर और वो चुनाव ही रद्द इसलिए हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि यहाँ रिगिंग हुई है, यहाँ लूट हुए हैं, और उसी के आधार पे ये चुनाव रद्द हुआ था और माननीय कांशीराम जी ने चुनाव लड़ा था। दूसरा हमारे दोस्त जो बीएसपी के नेता हैं नवेश साहब, वो कह रहे थे कि बहन जी को 2027 में मुख्यमंत्री आप बनाइए। अरे भाई, मुख्यमंत्री बनाने के लिए सदन का सदस्य होना जरूरी होता है, और मुख्यमंत्री कोई भिक्षा पात्र में दी जाने वाली चीज थोड़ी है। आप भी 100 सीटें लाइए, 100 सीटें समाजवादी पार्टी के हो, ऑटोमेटिकली एक विकल्प बन जाएगा, लेकिन आप वहां तक पहुंचिए तो सही। तो प्रश्न ये उठता है। ठीक है गौतम भाई, ये कहा गया कि जो एक बात और कह दे, दूसरा ये कहा गया कि तमाम स्थानों के नाम बदले गए। अमिताभ जी, आपको बेहतर मालूम है कि लखनऊ जैसी जगह में समतामूलक सामाजिक परिवर्तन स्तर आज भी है, कोई नहीं बदल पाया उसको। कांशीराम इको गार्डन आज भी है, कोई नहीं बदल पाया। रमाबाई अंबेडकर पार्क आज भी है, कोई नहीं बदल पाया। वजह क्या है कि उसकी जो लीगल प्रक्रिया थी वो पूरी कर ली गई थी। संत रविदास नगर को भदोही भी जोड़ा जाता है, लेकिन बदला नहीं जा सकता। तो इसका मतलब जो कानूनी प्रक्रियाएं थी वो कानूनी प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं कमजोर रह गई थी, जिसकी वजह से ठीक है आज ये ठीक, नावेद अभी रुकना होगा। ठीक है अजय गौतम भाई, ठीक है, समय कम है। बाकी जो गौतम जी ने बातें कही हैं वो अलग अलग पार्टियों की है, लेकिन एक बात मैं कहूंगा 19 के गठबंधन पर गौतम राणे भी बेहतर जानते हैं। कांशीराम जी का जो काम करने का तरीका था और जो उनकी शैली थी, वो शैली मायावती जी की कभी नहीं रही। ये नहीं कि आज नहीं, कभी नहीं रही। ठीक, हमने दोनों को देखा, इतने नजदीक से देखा जितने नजदीक से बसपाइयों ने नहीं देखा उनको। ठीक, अमिताभ अभी नहीं, बसपाइयों ने जितना नजदीक से नहीं देखा उतने नजदीक से मैंने देखा कांशीराम जी को। ठीक, वो शैली ही अलग थी। जो बता रहे हैं गौतम राणे की मुलायम सिंह और कांशीराम जगह जगह फूलबाग से लेके ऊपर पी रोड तक, मिस्टन रोड तक जनसभाएं की, मायावती की शैली कभी नहीं रही। इसलिए उस भ्रम में कोई है तो नहीं रहना चाहिए था। मुझे याद है 19 में मायावती ने कहा था मैं 10 ज्वाइंट रैली करूंगी, तुम बता दो कहां चाहते हो। हमको तो मालूम है। तो उन्होंने कहा मैनपुरी में कर दो, यहां कर दो, रामपुर में कर दो। परिवार के लोगों के लिए मायावती जी की रैली उन्होंने मांगी, उन्होंने हां कर दी। मायावती जी कब 100 रैली करने निकली? कभी नहीं निकली। और ऐसा भी नहीं कि किसी को भ्रम में रखा, बता ही दिया था कि 10 रैली करूंगी तुम्हारे लिए, बता दो जहां करना हो कर दूंगी। 5 मिनट में लिस्ट बन गई थी गौतम भाई, 6 मिनट नहीं लगा था। और उन्होंने कहा ठीक है यहां कर देंगे। बोले नेताजी के लिए जाना होगा आपको, बोले आ जाएंगे, चलो जाओ। उनने लल्लू जगदर के लिए मांगा होता मायावती को, वो लल्लू जगदर क्या चली जाती? ये भी तो समझो। मायावती कांशीराम कभी नहीं रही हुई कि छोटी तौलिया हाथ में लेके उस पैर में चप्पल पहन के और निकल पड़े ना, कभी आपने देखा ऐसा? कभी नहीं। इसलिए ये तर्क मुझे स्वीकार्य नहीं हुआ कि वो कांशीराम जैसा कैंपेन नहीं किया। नहीं, ये तर्क, ये विषय नहीं था। जब दोनों के बीच में समझौता हुआ था, अंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो ये विषय नहीं आया था। और मायावती जी ने कभी ऐसा नहीं किया। मैं कह रहा हूं साथ आना, एक साथ आना ही बड़े कलेजे की बात थी गौतम राणे जी। क्या, मुझे नहीं पता भाजपा कितना डराती है किसको, लेकिन जैसा आप लोग कहते थे कि भाजपा वालों के दबाव में है बहन जी, तो छोटे कलेजे की बात नहीं थी ना, बड़े कलेजे की बात थी कि अलायंस कर लेना। खैर, नावेदयाज गौतम राणे जी कह रहे हैं कि वही स्थानों के नाम गए बदलाव में जहां कानूनी प्रक्रिया बिना पूरी किए मंच से नाम बदल दिया गया कि आज से इसका नाम फलाना, आज से इसका नाम फलाना। जबकि सरकार में तो एक व्यवस्था है, एक
कागज पत्थर का है। एक छोटे से स्टेशन का भी नाम बदलता है तो गृह मंत्रालय तक से उसका नोटिफिकेशन होता है। जी जी अमिताभ जी, जी मैं जिस जनपद से आता हूं उसका नाम महात्मा ज्योतिबा फूले जनपद है, जो अमरोहा उस जनपद में बहन जी ने बनाया। तो एक महापुरुष थे ओबीसी समाज के, महात्मा ज्योतिबा फूले, जो सैनी समाज से भी संबंध रखते हैं, उनके नाम पर बहन जी ने इसे जनपद बनाया। माननीय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तो जनपद का नाम को, जिले को जनपद बनाने के इस फैसले को रद्द करने का काम किया। कमेटियां और सरकार के फैसले के विरुद्ध कुछ लोग जो है कोर्ट गए और हाई कोर्ट से वो जनपद बहाल हुआ। अगर चुनावी प्रक्रिया अगर तमाम प्रक्रियाएं पूरी किए बिना किसी को जनपद बनाते तो क्या हाई कोर्ट को फैसला देता? हाई कोर्ट ने जिले को बहाल किया। अब उसके बाद मुलायम सिंह जी का फैसला आया, कि अमरोहा जनपद को महात्मा ज्योतिबा फूले, जो सैनी समाज और ओबीसी समाज के बड़े महापुरुषों में आते हैं, बड़े विचारकों में आते हैं, उनका नाम हटाकर जनपद का नाम फिर अमरोहा कर दिया गया। तो इस चीज का गौतम जी को शायद जानकारी ना हो। ये तर्क जो है आज भी आप किसी महान विद्वान या पत्रकार से या आज की सोशल मीडिया के अंदर आप शामिल कर सकते हैं। मैं कासगंज के ऊपर आता हूँ। कासगंज जो है वो जनपद बनाया गया मान्यवर काशीराम साहब के नाम पर। उसका नाम जो है वो समाजवादी पार्टी बदलने का काम करती है। देखिए, बहुत स्पष्ट स्थिति है कि मानसिक तौर पर समाजवादी पार्टी कभी भी दलितों और पिछड़ों को मुख्य धारा में नहीं ला सकती। हाँ, समाजवादी पार्टी ने अपनी हार जरूर मान ली है। इस बात की मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी की जो जमीन है, जो उसका असल चेहरा और चरित्र है, वो 2027 में योगी जी को और बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नहीं हरा सकता। ये बात अखिलेश जी ने स्वीकार कर ली है कि हाँ, काशीराम साहब की विचारधारा, बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा, मान्यवर काशीराम साहब की वारिस बहन जी की जो ताकत है, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा ही भारतीय जनता पार्टी को 2027 में माननीय आदित्यनाथ योगी जी के बिल्डोजर के कानून के राज को, स्टीफरशिप को खत्म कर सकता है। तो वो बहन जी की बसपा खत्म कर सकती है, मान्यवर काशीराम साहब की बसपा खत्म कर सकती है। इस चीज का संकेत अखिलेश यादव जी ने ठीक है भैया, ठीक है नवेद राज। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला।